इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या है खुद के पैरों में खड़ा होना है। सब खड़ा आदमी क्यों नहीं हो पा रहा, उसके घुटनों में दर्द, और घुटना इस आदमी की ज़िंदगी का आधार बन गया है। उसको लेके बहुत बड़ी आबादी परेशान है, और खासकर खिलाड़ी भी हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हो, चाहे बुजुर्ग हो, माँ बाप क्यों ना हो। आज जो मेडिकल कॉलेज में इसकी आज सेमिनार का आयोजन किया गया है, नी ऑर्थोपेडिक किया गया है। आज मैं डॉक्टर संजीव से बात करेंगे। और डॉक्टर संदीप जी, ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है हड्डियों को लेकर समस्या हो रही है, खासकर जोड़ों को दर्द है, घुटने वाला, उसमें आपको क्या लगता है कितने % लोग इसमें प्रभावित हैं, और क्या इससे निदान क्या है? कैसे जो हड्डी की समस्याएं हैं वो अभी बहुत कॉमन हो चुकी है। मीन्स अभी आप देखेंगे अपने बहुत सारे खिलाड़ी बहुत सारे जगहों से आते हैं, सब कोई शहर से होता नहीं है, और बहुत बार वहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान उनको जोड़ों में लिगामेंट्स वगैरह टूटने की समस्याएं होती है। तो हमेशा ऐसे होता है कि हर कोई चला जाता है बड़े बड़े शहरों पे, लेकिन अभी यहाँ पे अपने यहाँ मेरठ में उन्होंने जो आज कॉन्फ्रेंस अरेंज की है नी आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन की शस्त्रक्रिया के लिए, वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ये जो है लोगों को ऐसे लगता है कि दूरबीन की बहुत सारी सर्जरीज़ बड़े शहरों में ही होती है, वहीं पे डॉक्टर्स होते हैं, तो वैसी नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ पे LLRM में, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, इस सिटी में जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इट इज़ अ सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि अभी बहुत बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, बहुत जगह से डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और काफ़ी तादाद में वो ध्यान लेने के लिए जो अपकमिंग आर्थ्रोस्कोपी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आए हुए हैं। तो वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह ये आज का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या जो आपने देखा, खिलाड़ी हैं जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी जो इंडिया के, जिनका लंबा कैरियर चलना था, लेकिन वो साल में 6 महीने 8 महीने अपने घुटने के कारण परेशान है या लिगामेंट के कारण परेशान है, तो इससे कैसे आप निपटे और क्यों होती है बीमारी है? तो ये बीमारी क्यों होती है? अगर ट्रेनिंग के दौरान कभी इंजरी हो गई, या घुटने में मोच आ गई, या शोल्डर में किसी तरह की मोच आई, तो उस कारण ये होता है। कभी कभी स्पोर्ट्स के दौरान भी भागने के वक्त, जैसे क्रिकेट जो बहुत कॉमन खेला जाता है, या फिर फुटबॉल, उसमें खेलने के वक्त घुटना टेढ़ा होके अंदर के लिगामेंट फट सकते हैं। उसी तरह से रेसलिंग, कुश्ती में शोल्डर की तकलीफ़ होती है, कबड्डी उसमें होती है। तो अभी उससे बचने के लिए जो है अच्छे तरह से प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस वो बहुत ज़रूरी है, ये यंग पेशेंट के लिए। क्योंकि बहुत ही ये ज़्यादातर ये तकलीफ़ सिर्फ यंगर लोगों को होती है जो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं। तो उसको बचने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छा सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास खिलाड़ी भी आते होंगे, हर फील्ड के खिलाड़ी होते हैं, तो आप उनमें क्या कॉमन चीज़ देखते हैं? तो उनमें कॉमन जो चीज़ है उनका अवेयरनेस फिटनेस के बारे में। बिकॉज़ अगर अपना फिटनेस अच्छा होगा तो वो इंजरी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर फिटनेस बराबर नहीं है और मैदान में उतरेंगे तो इंजरी तो होनी ही है। एक मेन समस्या ये आ रही है कि घुटने का जो प्रत्यारोपण किया जाता है बहुत महंगा है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक के लोग डिमांड करते हैं, जैसा नर्सिंग होम, जैसे अस्पताल। तो आपको क्या लगता है कि छोटे शहरों के लोगों को कैसे इसको बियर करेंगे, और इसकी क्या जो दूरबीन विधि है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी घुटने की जो प्रत्यारोपण महंगा है वो ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट की स्कीम में वही प्रत्यारोपण की सुविधा मेडिकल कॉलेजेस में दी गई है, बहुत ही कम खर्चा। वैसे तो गवर्नमेंट स्कीम में मेडिकल कॉलेज में खर्चा नहीं लगता है, लेकिन प्राइवेट में भी अभी जैसे कि जो जॉइंट हम डालते हैं उसका प्राइस गवर्नमेंट ने कैपिंग किया है, कंट्रोल किया है, उसके ऊपर कोई नहीं दे सकता इम्पोर्टेड जॉइंट की। तो ही इम्पोर्टेड जॉइंट अभी 50-60 हज़ार में मिल रहा है, और मेडिकल कॉलेज में तो वो फ्री में हो जाती है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जो महिलाओं में सब ज़्यादा हो रही है, घुटनों का दर्द है, तो क्या इसका भी आप लोग जो इसका भी इलाज दूरबीन विधि से है क्या है? नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो आपने घुटनों को प्रत्यारोपण के बारे में बोला वो आर्थराइटिस होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है यानी सब बोन्स का कैल्शियम घिस जाना, जिसे हम हमारे मेडिकल नॉलेज मिलते कि पूरे बोन का डेंसिटी कम हो जाना। तो वो बोन डेंसिटी सारे शरीर में ज़्यादा करके रीढ़ की हड्डियों में, अपने हिप के हड्डियों में बहुत कॉमन होता है। तो उसके लिए मेन ट्रीटमेंट है अच्छा खाना, सनलाइट,
और रेगुलर अगर आप 85 क्रॉस कर गए हो तो अपना बोन डेंसिटी ज़रूर करवाना। और फीमेल्स में 45 के बाद बोन डेंसिटी हर साल करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट किलर है। जैसे जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तभी हमें उसके बारे में पता चलता है, तब तक तो ऑलरेडी लेट हुआ रहता है। आप बॉम्बे से हैं, तो आपने बॉम्बे का जो है आपने एटमॉस्फेयर देखा है, वहाँ पे लड़कों को खिलाड़ियों को देखा है। अभी छोटे शहर हैं जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, डेवलप हो रहे हैं तेज़ी से, उनमें आपका क्या राय है कि यंग एज को क्या करना चाहिए ताकि अपनी हड्डियों से जोड़ों से सुरक्षित रहें? नहीं तो उसके लिए देखिए, कोई भी प्रोफेशनल अगर खेल खेलते हैं तो उसके लिए अच्छा खाना, पौष्टिक खाना ज़रूरी है, क्योंकि पौष्टिक खाना मिलेगा तो ही शरीर उसको साथ दे पाएगा। और साथ में रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसे नहीं है कि मैं अच्छा भाग लेता हूँ लेकिन प्रैक्टिस नहीं करूँगा और स्पोर्ट्स में डायरेक्टली या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा तो इंजरी तो होनी ही है और उतना परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा बॉम्बे से डॉक्टर संदीप बिरारी का कहना है कि बच्चों को, खासकर युवाओं को जो प्रोफेशनल है खिलाड़ी हैं, उनको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं फ्री में भी हैं और छोटे शहरों में भी सुविधाएं बहुत जल्दी मिलेंगी और मिल भी रही हैं। इसके लिए आदमी को अपने संयम रखना चाहिए, खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, क्या उद्देश्य है, क्या है कार्यशाला? ये आज आर्थोस्कोपी पे कार्यशाला है। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी फैकल्टी को और हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता रहता हूँ कि मेडिकल साइंस के केवल दो भविष्य हैं, एक सुपर स्पेशलिटी और एक रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च। तो उसी के क्रम में ये एक इसकी सुपर स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक्स की, आर्थोस्कोपी, जिसके ऊपर कार्यशाला रखा है। और हम चाहते हैं कि हर ब्रांच में इसी तरह से जो है ग्रोथ हो और लोग एडवांस अपनी सर्जरी करें। लोगों को फ़ायदा तो होता ही है इससे, और साथ में जो है कॉलेज का नाम होता है, लेकिन उनका खुद का डॉक्टर्स का अपना अपलिफ्टमेंट होता है, उनकी ग्रोथ होती है। जब आदमी का नाम होता है, काम रिकग्नाइज होता है, तो उसको काम करने में और मन लगता है। तो ये जो है विन विन सिचुएशन है सबके लिए, कि मतलब सुपर स्पेशलिटी होती है तो उससे डॉक्टर का नाम भी होता है, कॉलेज का नाम भी होता है, देश का भी नाम होता है, मरीज़ को भी फ़ायदा होता है और उस डॉक्टर का आत्मबल बढ़ता है कि और अच्छा काम करे। तो और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी कहीं और जा कर के, आपको ये जैसे हमेशा रहता है कि भाई ये चीज़ हमको नहीं आती है, स्टेट कॉलेजेस में खासकर, तो उनको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका टाइम बचता है, क्योंकि मेडिकल कोर्स वैसे ही बहुत लंबा है और इसमें जब डिग्री लेने के बाद कहीं और जाना पड़ता है तो बेसिकली वो टाइम वेस्ट होता है उनके लिए। उतने टाइम में वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हर ब्रांचेज़ में इसी तरह के ग्रोथ और सुपर स्पेशलिटीज़ का काम होना चाहिए। और इसको मैं अपने लेवल पे और हमारे फैकल्टी जो है अपने लेवल पे हम लोग इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह से हमने कहा है कि रिसर्च की क्वालिटी जो है इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो कोई आदमी मेडिकल फील्ड में आगे नहीं जा सकता, बहुत दूर तक नहीं जा सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को प्रसार हो। इन्होंने यहाँ पे बहुत रेनाउंड आर्थोस्कोपिक सर्जन्स बुलाए हुए हैं, स्पेशल स्पीकर, जो स्पीच भी दे रहे हैं और साथ में सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव सर्जरी भी हो रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट का भी फ़ायदा है। जो लोग ऐसे आर्थोपेडिक सर्जन जो एस्पायरिंग है आर्थोस्कोपी के लिए, अभी नहीं कर पा रहे हैं, फैसिलिटी नहीं है, प्रैक्टिस में है, वो भी यहाँ पे आकर के उनको भी लाभ हो रहा है और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को। और मैं और डिपार्टमेंट्स में भी आह्वान करता हूं कि इसी तरह की अच्छी एडवांस सर्जरी या एडवांस जो चीज़ें मेडिकल साइंस में आ रही हैं उनको, उनका एक्सपोजर अपने बच्चों को भी दें, अपने पीजीज़ को भी दें, यूजीज़ को भी दें, और यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उससे ब्रांच के उनको भी दें। सर एक सेकेंड।